हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ 1 and -2 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 4x² - 7x + 10 फाइंड इट्स थर्ड जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है। इस क्यूबिक पोलिनोमियल के दो जीरोज गिवन है और तीसरा जीरो फाइंड करना है। ठीक है, वैसे भी मालूम है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं टोटल, जिसमें से 2 गिवन है और तीसरा फाइंड करना है। तो वहीं ये क्वेश्चन नंबर 13 के सिमिलर ही है। तो पहले जो पोलिनोमियल दिया गया है उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x³ - 4x² - 7x + 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सही है ना ये? हाँ, अब हम क्या करते हैं कि जो जीरोज है उसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और जो भी फैक्टर आता है उस फैक्टर से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशेंट आता है उस क्वोशेंट का जीरो निकालते हैं, तो वही हमारा बचा हुआ जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे px गिवन है और 1 और -2 इसके जीरोज हैं, तो लिखेंगे सिंस 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ px, तो देयरफॉर 1 और -2 अगर जीरो हैं तो x - 1 और x + 2, ये x + 2 हो जाएगा क्योंकि x -2 + 2 हो जाएगा। तो x - 1 और x + 2 इसके फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं। तो देयरफॉर x - 1 and x + 2 are the factors of px, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही फैक्टर आ रहा था, तो उसी फैक्टर से हम px को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जब एक से अधिक फैक्टर्स आता है तो उस फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जितने सारे फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हमको एक पोलिनोमियल मिलता है और वो भी पोलिनोमियल px का क्या होता है, फैक्टर ही होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, 3 भी फैक्टर होते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक से अधिक फैक्टर्स आ रहे हैं तो सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से x - 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक पोलिनोमियल ही आएगा। तो x × x ये x² हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पे -x - 2, सही है ना, -x - 2। तो ये हो जाएगा x² + x - 2। तो ये भी एक पोलिनोमियल है और ये जो पोलिनोमियल है ये भी क्या होगा, px का फैक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ px, ये भी px का फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम इस पोलिनोमियल से px को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम डिवाइड करते हैं, क्या है, x² + x - 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है पहले से, और यहाँ पे क्या है, अच्छा स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। x² + x - 2, इसको डिवाइड करेंगे x³ - 4x² - 7x + 10 को। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस x² और यहाँ पे हो जाएगा -2x, साइन चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा -5x², सही है ना, यहाँ से आ जाएगा -5x² और यहाँ से आ जाएगा ये -5x + 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि -5x² को x² से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा और -5 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5x² और यहाँ पे हो जाएगा -5x और यहाँ पे +10 हो जाएगा। ठीक है, -2 × -5 +10 होगा, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ठीक है, -++, सही है, ये कैंसिल, सब कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, और रिमाइंडर 0 आता ही क्योंकि ये फैक्टर है ना, ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब जो क्वोशेंट में आया है, क्वोशेंट में क्या आया है, लीनियर पोलिनोमियल आया है, तो इस क्वोशेंट को हम जीरोस फाइंड करेंगे, इस क्वोशेंट के जीरोस फाइंड करेंगे तो बाकी के बचे हुए जीरो हमको मिल जाएंगे। तो इसका हम जीरो फाइंड करते हैं, उसके लिए जीरो से इक्वेट करना होगा, तो x = 5, और क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल था तो इसके एक ही जीरो आएंगे और हमको इस क्यूबिक पोलिनोमियल का भी एक ही जीरो फाइंड करना था क्योंकि 2 जीरो तो गिवन था, तीसरा जीरो फाइंड करना था। तो लिखेंगे देयरफॉर इट्स थर्ड जीरो इज, ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तीसरा जीरो पूछ रहा था तो 5 होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्लियर है। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को और ध्यान रखेंगे कि अगर एक से अधिक जीरोज दिए रहेंगे तो फैक्टर्स भी एक से अधिक आएंगे, तो सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक पोलिनोमियल आएगा, वो भी px का क्या होगा, फैक्टर ही होगा। ठीक है, तो इससे हम
पी एक्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और जो भी कोसेंट आएगा उसका जीरो फाइंड कर देंगे, तो बाकी के बचे हुए जीरो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।